देश की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है उसको देखकर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं स्टडी इन यूएसए पे वीडियो बना पाऊँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि पिछले कुछ समय से मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, मैं स्टडी इन यूएसए के बारे में आपको बताऊँ। मैं आपको बताऊँ कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी में आप किस तरीके से दाखिला ले सकते हैं, अपनी प्रोफाइल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और फर्दर प्रोसेस जो भी होती है, मैं जो अभी तक करता चला रहा हूँ, मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। लेकिन देश में जो कुछ भी चल रहा है इन दिनों, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस चीज़ पर फोकस कर पाना। मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ ये बताने के लिए मैं आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ निकालूँ। अभी इस महीने से हमारे देश में चुनाव शुरू होने वाले हैं। जून के पहले हफ्ते में उसका नतीजा आ जाएगा। ग्लोबल सिचुएशंस क्या होती चली जा रही है, आप देख रहे हैं कि अनस्टेबल हो रही है दुनिया। वॉर, अलग अलग देशों में वॉर छिड़ते चले जा रहे हैं और इसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब पर असर पड़ता है इस चीज़ का। सबसे बड़े मुद्दे की बात की जाए तो बात है हमारा ज़रा फोकस है वो हमारे देश पर है। वर्तमान में जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही है कि हमारे देश में किस लेवल पे जाके करप्शन हुआ है, तो वो डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ है कि ऐसे में थोड़ा सा हम इस चीज़ को पॉज करेंगे और आप सभी लोग जो अमेरिका जाने का मन बना रहे हैं, थोड़ा सा अभी होल्ड कीजिए। हम दोबारा उन सब चीज़ों पे वापस आएंगे और दोबारा से नए सिरे से इस चीज़ को शुरुआत करेंगे और पहले से बेटर शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम सीरियस कैंडिडेट लेंगे और उन सबसे हम दोबारा से प्रोफाइल इवेल्यूशन के काम शुरू करते हुए उन्हें आगे मूव करेंगे अमेरिका जाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। देखिए, अगले जो भी एडमिशन होने वो फॉल 2024 के लिए होने, यानी अगस्त में होने हैं। अगस्त में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो सकता है आप लेट हो जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट ऐसी रहेगी जिसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो फॉल 2024 के लिए मैं कुछ समय बाद शुरू करता हूँ। वर्तमान में जो स्थिति है वो भारत की वो ये बता रही है कि पिछले जो 2 साल से मैं जो अनुभव ले रहा हूँ आप लोगों के साथ पढ़ा के, कि जितने भी स्टूडेंट्स जो मुझे कांटेक्ट करते हैं उसमें से एक बहुत बड़ी आबादी स्टूडेंट्स की ये होती है, वो जो मुझसे कहते हैं कि हमें अमेरिका जाना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं शुरुआत से एक सवाल पूछता चला रहा हूँ कि वाई डू यू वांट टू गो टू यूएस, आप अमेरिका जाना क्यों चाहते हैं। इसका एक एसओपी लिखने के लिए मैं हमेशा बोलता था। अब मुझे कुछ नई चीज़ें निकल के आ रही है जो अब मैं इस दूसरे नज़रिए से देख रहा हूँ। तो कई लोग जो मुझे जवाब देते थे कि बस हमें इंडिया से बाहर जाना है। अब आप एक अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई सिर्फ ये कह रहा है कि हमें इंडिया से बाहर जाना है, तो क्या ये एक अच्छा मैसेज है अपने देश के लिए। मतलब कोई इंसान अपने देश में इतना सफोकेट हो रहा है कि वो बस ये चाहता है कि वो यहाँ से बाहर चला जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मेरे हाथ में एक पुरानी रिपोर्ट लग गई थी कि भारत छोड़ के जाने वालों की जो तादाद है इतनी तेजी से क्यों बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो देश है विश्व गुरु बन रहा है, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है। अगर ये सच है तो फिर भारत छोड़ने वालों की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। क्योंकि 2 सच तो नहीं हो सकते। सच तो एक होगा, या तो भारत तरक्की कर रहा है, और भारत अगर तरक्की कर रहा है तो एक तरक्की करते हुए देश को उसी के देश वाले क्यों इतनी तेज रफ्तार से छोड़ते चले जा रहे हैं। देखिए, मैंने अभी कुछ इसमें जो डेटा निकाला है वो डेटा भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार का है, तो मैं उससे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये डेटा ढूंढ के निकालने में थोड़ा सा टाइम लग गया। मुझे इसके जो मैंने फ़ोटोज़ खींच के रखे हुए थे वो मैंने अपने ईमेल पे रखे हुए थे, तो उसमें से निकालने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो हम बात कर रहे थे कि भारत जितना विकास करता चला जा रहा है उतनी ही तेज़ी से भारत के जो लोग हैं भारत को छोड़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब वो भारत में रहना नहीं चाहते। आप कितनी भी बात करते रहें कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत विकसित देश हो रहा है, लेकिन आंकड़ों में सच्चाई कुछ और है। ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार की है जिसका नाम है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर में ये रिपोर्ट छपी थी। मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा इसमें मैं एडिटिंग करूँ तो ये जहाँ से मैं पढ़ के बता रहा हूँ वो मैं सब स्क्रीनशॉट या उसके जो इमेजेस हैं इस वीडियो में लगा दूंगा। इस वीडियो की जो इस रिपोर्ट की जो हेडलाइंस है वो हेडलाइंस है कि रोज 600 लोग भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं। अब पूरे इसकी जो रिपोर्ट है, इसके रिपोर्ट में कई कारण बताए गए हैं कि क्यों इसका कारण है कि क्यों भारतीय लोग इतनी नागरिकता छोड़ देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे
बड़ी वजह इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में जो देश छोड़ने की, भारतीयों के देश छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि भारत में नौकरियां नहीं है। एक इंसान जो अपनी अपनी योग्यता के मुताबिक जो नौकरी चाहता है भारत में, तो भारत में वो नौकरियां अवेलेबल नहीं है। तो 33% रीज़न जो बताया गया है प्रोफेशनल जॉब्स का बताया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न बताया है जो कि 24% है, वो कारण है व्यापारिक अवसर, यानी कि स्टार्टअप्स। वर्तमान की सरकार ने पिछले कई वर्षों से बहुत प्रचारित किया स्टार्टअप का, मेक इन इंडिया और दुनिया भर के जो इन्होंने कैंपेन शुरुआत की थी, लेकिन अगर उनका असर होता तो आंकड़ों में नजर आता। लेकिन उसके बाद भी ये बहुत बड़ा रीज़न है कि भारत में लोग इसलिए भी छोड़ रहे हैं कि भारत में बिजनेस करना एक बहुत बड़ा सरदर्द है। इसकी जो औपचारिकताएं होती हैं वो इंसान को परेशान ज़्यादा करती हैं। एक किसी भी एक इंसान का जो दिमाग अपने बिजनेस आइडियाज़ पे जो टिका होना चाहिए, उसको ग्रोथ के तरफ ले जाने के लिए टिका होना चाहिए, वो उसमें कम टिका होता है और इस चीज़ पे ज़्यादा टिका होता है कि मैं इस पूरी प्रोसेस में आने वाली जो सरकारी समस्याएं हैं, जो सरकारी दांव पेच है, उनसे मैं कैसे निपटूंगा, किस तरीके से मैं अपने आप को एक रजिस्टर्ड बिजनेस के तौर पे लेके आ पाऊंगा। एक समस्या है अपने देश में। तीसरा और एक बहुत बड़ा रीज़न है वो है बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड। लोग मानते हैं कि इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है और लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए वो इस देश को छोड़ के चले जाते हैं। अब ये जो स्रोत है वो है हेनरी एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट है जो कि दैनिक भास्कर ने छापी है। अब हम बात करते हैं कि अगर लोग भारत को छोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जाना कहाँ पसंद करते हैं। डेफिनेटली भारत को छोड़ के अगर कोई किसी देश में जाना पसंद करता है तो वो सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका। हम ये भी जानते हैं कि आंकड़े साल 2019 से 2021 तक के 3 साल के संयुक्त आंकड़े हैं कि इन 3 सालों में कितने लोगों ने भारत छोड़ दिया और इन देशों में चले गए। तो भारत छोड़कर अमेरिका जाने वालों की जो संख्या है वो 1,70,795 है। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा गए हैं 64,071 पीपल। ऑस्ट्रेलिया गए हैं तीसरे नंबर पे 58,391। ब्रिटेन गए हैं 35,435 और पांचवें नंबर पर गए हैं वो लोग इटली 12,131। तो ये टॉप 5 देश हैं जिसे भारत छोड़ने के बाद लोग इन देशों में चले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो अमेरिका के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है मैं अमेरिका के बारे में बात करूंगा। और आंकड़े में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में भारतीय जाना पसंद करते हैं तो वो अमेरिका है। तो पिछले इन 3 सालों में 19, 20, 21 इन 3 सालों में 1,70,795 लोगों ने भारत छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। और अब आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं, और ये आंकड़े हैं कब कितने भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता। इसमें नीचे लिखा हुआ है 2022 के आंकड़े 31 अक्टूबर तक के हैं। स्रोत जो है वो भारतीय विदेश मंत्रालय का है, यानी पूरी तरीके से एक प्रामाणिक रिपोर्ट है, आप इस पर बिलीव कर सकते हैं। कितने लोगों ने नागरिकता ही छोड़ दी भारत की? 2018 में 1,34,561 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 2020 जो था वो कोविड का दौर था, दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जाहिर सी बात है उस दौरान इसकी तादाद गिरी होगी। फिर भी 86,256 लोगों ने भारत की नागरिकता 2020 में भी छोड़ दी थी। अब बात है 2021 पे, जब लॉकडाउन ओपन हुआ, दोबारा से यात्राएं प्रारंभ हुई, तो ये आंकड़ा बढ़कर 1,63,370 पर पहुंच गया। यानी भारत को छोड़कर जाने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी और 2022 में ये आंकड़ा 1,83,741 पर पहुंच चुका है। यानी कि भारत में लोग खुश तो नहीं है। ठीक है, और आगे की एक और रिपोर्ट देख लेते हैं। अपन ने ये तो बनाया, अपन ने 3 चीजें जानी कि भारत छोड़ के लोग जाना पसंद करें क्योंकि भारत में लोग खुश नहीं है। ये फैक्ट है। क्यों खुश नहीं है उसके 3 कारण जान लिए, प्रोफेशनल जॉब्स, व्यापारिक अवसर और बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड। 3 कारण जाने। और इसके अलावा अगर वो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? नंबर 1 पे अमेरिका जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे महान देश है, विश्व गुरु बनने वाला है, ब्ला ब्ला, ये सब जो बातें होती हैं भारत के बारे में कि पूरी दुनिया में ना भारत का डंका बज रहा है। अगर पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो हम ये भी देखते हैं कि भारत की नागरिकता लेने वालों की संख्या कितनी है जो भारत में रहना चाहते हैं। तो
इसका भी आंकड़ा इन्होंने दिया है, ये इसका भी स्रोत जो है वो भारतीय विदेश मंत्रालय है, ठीक है। तो 2018 में 129 लोगों ने भारत की नागरिकता ली है। पूरे विश्व में सिर्फ 129 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2018 में भारत की नागरिकता ली है। 2019 में भारत की नागरिकता लेने वालों की संख्या 113 है। 2020 में फिर कोविड था, ठीक है, भारत की नागरिकता लेने वालों की संख्या 27 है। 2021 में भारत की नागरिकता लेने वालों की संख्या 42 और 2022 में ये आंकड़ा 60 पर पहुंच गया। यानी भारत की नागरिकता लेने वालों की संख्या भी दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। यानी यहाँ भारत को लोग छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन भारत में कोई दोबारा के बसना नहीं चाहता। बहुत बुरी स्थिति है। अब आप एक बात बताइए, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता हम किस तरीके के विकास की बात करते हैं। विकास आंकड़ों पे दिखता है, कहाँ दिखता है? मतलब अगर भारत में भारत के ही लोग भारत की नागरिकता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और रियलिटी है, चलिए ये तो आंकड़ों की बात है जो कि विदेश मंत्रालय के, नो डाउट ये ऑथेंटिक ही होंगे, लेकिन उसके बाद मेरा निजी अनुभव भी ये कहता है, जो पिछले 2-2.5 साल से मैं लोगों को स्टडी इन यूएसए पे गाइड कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम लोग मुझे यही कहते हैं कि बस उन्हें भारत छोड़ के अमेरिका जाना है। वो किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने को तैयार है। वो तो कहते हैं आप हमें बस बताइए, हमें अमेरिका जाना है। तो मुझे कई बार हैरानी होती है, क्या इतना डेस्परेट हो चुका है इंडिया का यूथ कि उसे बस ये लग रहा है कि भारत कैसे तो भी छोड़ दो। इवन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले जो यूथ हैं, जो स्मार्ट यूथ हैं, एजुकेटेड यूथ हैं, वो तक ये कह रहे हैं कि हम TCS, विप्रो और बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के अमेरिकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, भले उसके बाद वहाँ पे दोबारा हम नौकरी करें, वो सब चलेगा, लेकिन सबसे पहले भारत छोड़ो। तो ये भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ है ये यूथ के द्वारा, इस पे सरकार कितना गंभीरता से विचार करती है, या इसके बारे में सोचती भी है, नहीं सोचती है, या फिर वो उसे कभी ये लगता है कि अगर भारत का सारा टैलेंट अगर बाहर चला जाएगा तो यहाँ कौन लोग बचेंगे? वही सिर्फ उत्पात मचाने वाले लोग, जरा सी बात पे सड़क चलते लोग आज आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे, ऐसे लोगों से बचेगा फिर हमारा भारत क्या? तो भारत छोड़कर बहुत तेजी से लोग जा रहे हैं। मुझे मालूम है आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी अमेरिका जाना चाहते हैं, आप लोग भी भारत में नहीं रुकना चाहते हैं। तो ये सारे आंकड़े हैं, आप देखिएगा, स्थितियाँ ठीक नहीं है। और आपके दोबारा जाने की अपन जो प्रिपरेशन है दोबारा शुरू करते हैं फॉल 2024 के लिए। फिलहाल ये एक आंकड़े इस पर नज़र जमाइएगा और ये देखिएगा कि भारत कितनी तरक्की कर रहा है। बहुत अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं आजकल, देख रहे हैं कि नहीं आप भी?